कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का यमुना को लेकर बयान। हरियाणा विधानसभा में बना दिया है कानून। यमुना या किसी अन्य नदी और नहर में अगर डाला गया फैक्ट्रियों का गंदा पानी तो होगी एफआईआर दर्ज और होगा भारी जुर्माना। सरकार का स्वच्छ जल देने के लिए है संकल्प। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने वाले हुड्डा अपने विधानसभा या रोहतक के लिए आज तक नहीं पूछा है हरियाणा विधानसभा में सवाल। हरियाणा विधानसभा में कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं है। अभी तक विपक्ष के पास प्रतिपक्ष नेता ही नहीं। कांग्रेस हो चुकी है हताश क्योंकि नहीं गल रही है कहीं पर दाल। हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संशोधित बिल किया है पेश। सरपंचों पर अब कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 साल तक हो सकती है जांच। रोहतक में प्रेस वार्ता कर रहे थे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार। रिपोर्टर विकास ओहिल्यान, रोहतक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा और उसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में कानून बना दिया गया है कि यमुना या अन्य किसी नदी और किसी नहर में फैक्ट्री का गंदा पानी डाला गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और भारी जुर्माना किया जाएगा। यह कहना है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का। वे आज हरियाणा बजट को लेकर रोहतक में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किए। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान व प्रदेश की जनता को स्वच्छ जल देने के लिए कृत संकल्प है और इसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में भी एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई फैक्ट्री मालिक यमुना या किसी अन्य नदी और नहर के अंदर फैक्ट्री का गंदा पानी डालेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और भारी जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चीज से बचने के लिए फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए ताकि पानी को संशोधित कर सिंचाई या अन्य तरीकों में इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के विधानसभा में अपनी विधानसभा गढ़ी सांपला, किलोई या फिर रोहतक के लिए वह कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं और यह सब रिकॉर्ड भी है। साथ ही वह बोले कि हरियाणा विधानसभा में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया है। कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है और हरियाणा विधानसभा में केवल शेरो शायरी करने तक की सीमित रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती राज संशोधन बिल पेश किया गया है जिसमें सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जांच के लिए पहले 2 साल तक की अवधि थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। पंचायती संशोधन बिल हमने मैंने कल पेश किया था। उसमें जो सरपंच हैं पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 साल के बाद उसकी कोई इंक्वायरी पंच और सरपंच की नहीं कर सकते थे। अब हमने उसमें 6 साल का प्रावधान किया है कि 6 साल के बाद तक भी उसकी इंक्वायरी हो सकती है। दूसरी एक अमेंडमेंट हमने पंचायती विभाग की तरफ से हम लेकर आए थे कि 20 वर्ष पूर्व किसी गांव के अंदर ग्राम पंचायत की जमीन में, तालाब में ना हो, फील्ड में ना हो, कृषि भूमि में ना हो, गलती से किसी ने कोई मकान बनाया है तो उसको हम मालकाना हक हम देने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको कलेक्टर रेट हमने रखा था 2004 का, इसलिए उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट की है। हमने उसमें विभाग की तरफ से हम उसको तय करेंगे और कम से कम रेट पर हम उस गरीब व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने 500 गज मकान बनाया है, हम उसको 500 गज का कि हम उसको मालकाना हक देंगे। ऐसे विपक्ष है कहाँ? 91 से मैंने 8 चुनाव में लगातार लड़ता आ रहा हूँ। 91 से अप टू डेट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का सीनियर लीडर है। आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें, जो भी कोई हाउस में बोलता है एक शब्द भी वो दर्ज हो जाता है। आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए या रोहतक के लिए कोई एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक कोई शब्द बोला हो, केवल विपक्ष की बुराई के लाए उसके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। शेरो शायरी तो बड़ी अच्छी करते हैं, तो शेरो शायरी तक रह गए विपक्ष, और तो उनके वो अभी सदमे में है क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, फिर हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आई, उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ा, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर पड़ा, हमारे राजस्थान के बाई इलेक्शन पड़ा, और जो 11 साल से लगातार एक कैंसर की बीमारी जो दिल्ली के अंदर थी उसका असर दिल्ली पर पड़ा नायब सैनी ने। और 32 ऐसी विधानसभाएं थी जो हमारे जैसे कार्यकर्ता, जिन पर हम हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो हरियाणा का विशेष दिल्ली की सरकार लाने में योगदान है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। इसलिए
जिस प्रकार की जो बात कर रहे हैं वो सब निराधार हैं। हम आर्थिक तौर से हम कमज़ोर नहीं हैं। जो हमने वायदे पूरे किए हैं हम उनको सबको हम पूरा करेंगे। ये हमारी पूरी प्राथमिकता। जिस प्रकार से आपने कही कि कोई भी सरकार है लोन लेती भी है और उसको देती भी है। सवाल, दिल्ली चुनाव में यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री खुद जाके जल लिया था उन्होंने, लेकिन यमुना में आज भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का गंदे नाले का ये पानी गिरता है, तो उसके लिए कोई हाँ। प्रावधान नहीं है साहब? अच्छा सवाल किया। हमने अभी विधानसभा में एक कानून लेकर आए हैं कि चाहे यमुना के अंदर कैनाल के अंदर कोई भी केमिकल फैक्ट्री का जो पानी यदि कोई इस प्रकार से ड्रेन आउट करेगा तो उसको ले हमने बहुत बड़ा फाइन रखा है, सजा का प्रावधान भी रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यमुना है चाहे कैनाल है उसमें जो इंडस्ट्रीज का जो केमिकल के जो पानी है वो नीचे ना जाए और उनको एसटीपी लगाए जिससे कि पानी को शुद्ध कर करके किसानों को दें या ड्रेन में जाए तो किसान वहाँ से पानी यूटिलाइज कर सकता है। इसी प्रकार से हमने जो तालाबों का जो सुधारीकरण करे हैं हम उनका तालाब को पानी शुद्ध करके हम किसानों को फसल के लिए भी दें। धन्यवाद।